हरियाणा में गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ लगातार मारकाट की वारदातें होती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला यमुनानगर के पुराना हमीदा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां 2 युवकों को लगभग 1 दर्जन बदमाशों ने बुरी तरह घायल कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि बदमाशों ने उनके शरीर पर कटर चला दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 बंदों की चोट पाई जी, 3 गए तो एक बंदा पहले मारा था जी इन्होंने इस तरह ही। पहले 2 दिन पहले फोन हो रहा था, धमकी दी थी कि यार तो चोट मारूंगा, मैंने नहीं बताया इसलिए मेरे मार दी उन्होंने। मेरे तो कोई लड़ाई नहीं थी। तो आपका नाम क्या है? अयान तो कितने में रहता हूँ, तो बस बिना बात पकड़ के मारा जी। रास्ते में रोकते मारने लग गया, बस कटर थे, छुरियां थी, तलवार थी। कुछ नहीं कर रहे जी, कुछ नहीं कर रही पुलिस वाले। पुलिस तो साथ दे रही, उनका पैसे लेके पैसे लेते ही बस छूट जाए। तो सारे 2 नंबर का काम करते हैं जी, पूरे दिन बिरान फिरे। ये काम है उनको, ब्लेड मारे छूट गए, लड़कियों से औरतों से पता नहीं क्या करते हैं। तो जानता हूँ जी, वही रहते हैं हमारे घर के पास ही, यार दोस्त के हैं तो मेरे में पहले। तो कार्रवाई करे जी, जेल होनी चाहिए ना, सारी संपत्ति चको जितना है। वहीं परिजनों का आरोप है कि नशे का काम करने वाले कुछ लोगों ने 2 युवकों पर तेज धार हथियार से हमला किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को भी सब मालूम है, पुलिस कुछ नहीं करती। वहीं लोगों ने उनकी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ भी की थी, जिसके चलते उन्हें उस लड़की का ब्याह करना पड़ा। सर मेरा नाम साइस्ता है। जो अभी ये बुधवार वाले दिन मेरे बच्चे पे हमला हुआ था 13 साल का, जिसकी न्यूज़ चली हुई है, तो इसके जो मेरा भांजा है, इसके फ़ोन पे फ़ोन आया था। इसको कहा गया था कि तू मतलब इनके साथ लग रहा है, इनके साथ कोई भी लगेगा परिवार में से तो हम उसे भी मारेंगे और काटेंगे। तो ये बच्चा बेचारा आज अपने किसी और दोस्त के साथ जाता, बल्कि मेरे लड़के के भी साथ नहीं था, जिस पे फ़ोन करा था, जिस पे फ़ोन करके धमकी दी थी। जैसे ये बच्चा आगे गया, उसी जगह उसी गली में जहाँ पहले हमला करा था, वहीं इस बच्चे को खींच के बुला के रोका, इसी तरह जैसे उस बच्चे को रोका गया था 13 साल के को। मेरा जो लड़का था उसका नाम फिरोज अलवी है, उसकी भी न्यूज़ चली हुई है। तो इस बच्चे को 8-10 जने थे, इस पे हमला ताबड़तोड़ करा गया। तलवार थी, कटर थे और ये राड़ लोहे की और वो क्या पता नहीं क्या, और मतलब इस बच्चे को बिल्कुल अधमरा कर दिया उन्होंने, काट रखा इस बच्चे को। तो बस यही है हमारी निवेदन कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। हमने सब कुछ कर रखा है, चौकी में पेन ड्राइव भी दे दी निकलवा के, और जो ये चौकी इंचार्ज हैं, जब उन लड़कों की पहचान हो गई कि इन्होंने हमला करा, और हम भी फ़ोन करके कह रहे सर ये लड़के यहाँ पर खड़े हैं, तो उनको अरेस्ट नहीं करा जा रहा, ना उन्हें उठाया जा रहा, बस कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, बस इतना ही कहा जा रहा है। और हमारे पे ये 3-4 हमला हो चुका है, हमारे बच्चों पे भी, हमारे पे भी। मेरी भी ये दूसरे लोग जो पार्टी है, ये नहीम तस्कर है, मिद्दा के अंदर सबसे बड़ा तस्कर है ये। कम से कम इसने 500 लड़के, बच्चा बच्ची और नाबालिग बच्चे सारे इसने स्मैक में लगाता है, स्मैक के बिकवाता है। तो हमारे ऊपर भी, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, लड़की की मैंने बल्कि शादी कर दी। तो ये जो नहीं, मैं इसकी गलत नज़र थी मेरी बच्ची पे, डर की वजह से मैंने उसकी शादी कर दी। नज़र क्या, उसको छेड़ा भी गया, इसने मेरी लड़की को छेड़ा भी, जबकि इसने लव मैरिज भी कर रखी। इसकी लड़की औरत भी गलत है, और गलत ही वो भी नशा बेचती है, तस्करी करती है औरतों के साथ मिलकर। तो सर ये जो है बस हमें ये कहता है हमारे साथ काम करो, हमारे साथ नशा बिकाओ। तो इसने बस यहाँ से छेड़ शुरू हुई थी मेरी बच्ची के पास से, और एक कि हमारे साथ इसमें एक बेंचो मिल गया। पड़ोसी ये गलत सलत मेरे घर में सामान रखता था, तो उस टाइम तो मैं फैक्ट्री में भी काम करती थी, अब भी काम करती हूँ, मैं दिहाड़ी करती हूँ, मजदूरी करती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने बच्चे पालने। तो सर ये जो नहीं है हमारे घर में, पहले हमें इतना पता नहीं था कि गलत काम क्या होता है, किसे कहते हैं। मैं 30 साल हो गए मिद्दा के अंदर हूँ, आप चाहे जानकारी निकाल सकते मेरे बारे में। और उसको हमारे घर में गलत सलत सामान रख देता, तो हम सोचते थे पता नहीं क्या होगा। कट्टे में औजार वगैरह भी रखता था, लड़ाई दंगे के, और स्मैक वगैरह, पैसे वैसा। जब इसके घर में पुलिस रेड मारती थी, हमारे घर में छुपा देता था, तो वो हमने इसका बंद कर दिया। भाई मैं ऐसे हम इतना गलत काम नहीं करते, तू तो हमें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा। तो सर इसने जब से हमारा पीछा पकड़ लिया, हम इसके साथ बिल्कुल बाइक आटा कर लिया, जब से हमारे पीछे पड़ रहा।
मेरा नाम आसमा है। आसमा जी, क्या हुआ? आपके बेटे को चोट लगी है? हाँ, मेरे लड़के को चोट इसलिए लगी, उसे धोखे से उसके दोस्त ने बुलाया, कहा कि आजा तेरे जिस भांजे के मारता हूँ उसमें मैं दिखाता हूँ, जबकि उसने ही उसे मारा था। वीडियो में वो है, पर अपनी छुपाने के लिए इस पे भी वारदात 10 लड़के जम्मू कॉलोनी से उनने बुला के इस पे हमला करा। तलवारें ले रहा था, बंदूक भी उनके पास थी, और क्या है कि बंदूक चलाने का उन पे मौका नहीं लगा। उन्होंने पेचकस और ये ब्लेड ये चीज़ों से उस पर हमला करके जल्दी से भाग लिए। वहाँ कैमरे भी हैं, उनके पास हथियार भी हैं। उन्होंने यूँ कहा आज तो तुझे मार के ही रहेंगे, छोड़ने के नियम। तो बेटे के सर पे चोट आई है? बेटा मेरा वहाँ है, सीरियस पड़ा है। क्या हुआ है उसे? सारे में से काट रखा, टांगे काट। मामला क्या है ये? मामला कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि मेरा जो बहन का लड़का है, इसका लड़का था साइस्ता का, उसे मारा था। तो नहीं कहता तू इसके साथ ना लगी है। वो कहने लगा क्यों भाई, वो मेरी खाला का लड़का है, मेरा परिवार का है। कहले नहीं, अगर तू उसके साथ लगेगा हम तुझे भी जान से मार देंगे, हम छोड़ने के नहीं। तो वो इसी वजह से उसे बुला के प्यार से उसे मारा, बस ये कारण है और कोई कारण नहीं। इंसाफ चाहते, ज़्यादा सीरियस है। कहाँ चोट आई है? सिर में है जी। 10-11 जने थे, कुछ को वो जानता है, कुछ को नहीं जानता, क्योंकि दोस्त बना के बुलाया, वैसे नहीं बुलाया, दोस्त बना के बुलाया। दोस्त था, उन्हें तो उसे थोड़ा ही ना पता था कि मेरे साथ मेरा दोस्त ही गद्दारी करेगा। उसने पेट में छुरा, उसने अपने दोस्त बन के मारा। तो किस चीज़ से वार किया गया? उसने बंदूक थी, उस पर बंदूक चलाने का उस पर मौका नहीं लगा। उसने क्या कैसे हथियार ले रहा था यूँ नहीं पता मुझे, ब्लेड ले रहा था, हथियार ले रहा था, किस चीज़ का सिर्फ मुझे नहीं पता कि हर चीज़ के हथियार थे। धमकी भरी कॉल भी आई है कोई? वो धमकी भरी कॉल आई है, भी पुलिस वाले सुन रहे। थाना प्रभारी सतीश कुमार का कहना है कि वो सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे हैं। घायल और परिजनों के बयान लेकर जो कार्रवाई बनेगी की जाएगी। जैसे इंफॉर्मेशन मिली थी मेरे को, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विजिट द ओल्ड अमिता विलेज, और आफ्टर दैट जो इंजर्ड पर्सन है साथी, उसकी मदर मेरे साथ खड़ी है। हम अभी हॉस्पिटल में आए हैं, हम उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी हम एज पर लॉ प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस घटना ने पुलिस को भी चुनौती दी है, पुलिस पर भी आरोप लगे हैं। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।